Hello students, good morning. Welcome to the session. And today we're going to continue our sixth chapter, that is life processes. Chapter थोड़ा बड़ा है, so it will take time. It's the third lecture I think, and we will be having another lecture for chapter 6. So just let's have a look at what we'll have to study in this session. Okay, we will start with transportation in humans. तो देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, अब ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का पढ़ने वाले हैं हम, ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हैं हम ब्लड का। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम, सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है कि ब्लड हमारे अंदर क्यों ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ब्लड के अंदर क्यों ब्लड को एक बॉडी पार्ट से लेकर दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुँचाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो वो है, उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कि वाई, तो वाई का आंसर हम देखते हैं क्या होगा। वाई का आंसर ऐसा है, देखो ह्यूमन सेल्स, देखो जो एंड यूजर्स है, मतलब जो एंड ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है वो है ह्यूमन सेल्स। ठीक है, जो सेल्स होती है उनको वर्क करने के लिए, सेल्स को वर्क करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, चाहिए होता है फूड एंड चाहिए होता है ऑक्सीजन, क्योंकि फूड को बर्न करके, फूड को यूटिलाइज़ करके वो एनर्जी बनाएंगे और यूटिलाइज़ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल को वर्क करने के लिए, एक फूड और एक ऑक्सीजन, और दोनों चीज़ें जो होती है सेल तक पहुंचाता है ब्लड। देखो स्टूडेंट्स, देखो जैसे कि सेल है, तो ये हमारी सेल है, तो सेल को चाहिए एक तो फूड चाहिए, एक तो चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि सेल को जो वेस्ट मटेरियल है वो भी निकालना है, और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने पढ़ा है कि भाई सेल जो होता है अपना वेस्ट प्रोडक्ट क्या रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉलिड वेस्ट भी कुछ होता है और कुछ गैसियस वेस्ट होता है, जैसे कि CO2, और चाहिए क्या होता है इनको, O2, और साथ में चाहिए होता है फूड। तो ये दोनों काम जो होता है, ये चारों को चारों चीज़ें जो होती है ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। तो ब्लड के अंदर क्या क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले देखो RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स, WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उसके बाद प्लाज्मा होता है। ऐसे तो बहुत बहुत सारी नंबर ऑफ़ चीज़ें होती है, लेकिन हम लोग इतनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो RBC का काम होता है, RBC के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, जिसका काम क्या होता है कि वो O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब कि क्या होता है कि लंग्स के थ्रू O2 जो होता है हीमोग्लोबिन में जाता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है RBC के साथ होके हर एक पार्ट, हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अब जो CO2 है, जो ऑक्सीजन, जो सेल्स है ये CO2 जो बाहर फेंक रहे हैं, जो मतलब एक्सेल कर रही है CO2, तो वो CO2 जो होता है ना, वो सबसे CO2 की ऐसी क्वालिटी है कि वो लिक्विड फॉर्म में सबसे अच्छे मिक्स हो जाता है। आपने पढ़ाई है वो चीज़, पहले भी सीखे थे। तो क्या होता है कि वो CO2 जो होता है डायरेक्टली प्लाज्मा में मिक्स हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। प्लाज्मा एक टाइप का क्या होता है, प्लाज्मा लिक्विड होता है, जिसके अंदर ये RBCs और WBCs एक टाइप का स्विम कर रही होती है, एक टाइप का फ्लोट कर रही होती है उसके अंदर ही, पानी के अंदर। जैसा कि ये अगर प्लाज्मा है तो यहाँ पे कहीं पे RBC होगी, कहीं पे WBC होगी, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इतना समझ में आया हमें ब्लड के अंदर मतलब कैसे कैसे चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। और फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फूड भी इन्हीं प्लाज्मा के अंदर किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, और भी किसी किसी तरीके से होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब ब्लड के थ्रू ही सेल तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है, ये तो हमने सीख लिया कि ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कि क्यों ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो तो समझ के अब देखते हैं कैसे होता है ये। तो देखो कि अभी ब्लड है, उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, तो उसको यहाँ पे कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई पंप लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम अपने घर पे भी अगर पानी को, ग्राउंड वाटर तो टैंक होगा, ग्राउंड टैंक होगा, उसको छत के पानी पहुँचाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक पंप चाहिए होता है। वो पंप तो इलेक्ट्रिकल पंप होता है, ऐसा ही सेम पंप हमारे बॉडी में होता है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन हार्ट। क्या बोलते हैं, ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे अब। तो ह्यूमन हार्ट में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले जो ह्यूमन हार्ट की सबसे पहली जो बात आती है, सबसे पहली बात आती है ह्यूमन हार्ट की बात आती है, वो होता है इसमें चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स। चैम्बर्स का क्या काम होता है, कैसे वर्क करते हैं, वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 4 चैम्बर्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, हम चैम्बर्स को ना अभी समझने के लिए जस्ट एक बॉक्सेस के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये एक बॉक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक बॉक्स रहा, ये एक बॉक्स रहा। इनको मैंने रेड से बनाया क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिप्रेजेंट करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, होता ऐसा है कि देखो ब्लड जो होता है वो मतलब 2 टाइप का रहेगा। ऐसे तो मतलब
जस्ट समझने के लिए हम देखते हैं, दो टाइप का ब्लड रहता है, एक ऑक्सीजनेटेड, एक डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड कौन सा होता है, जो सेल के अंदर से निकल रहा होता है, जो सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चल रहा होता है। और एक वो होता है कि जो लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन को लेके चल रहा होता है। तो होता है ऐसा है कि लंग्स के अंदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, हार्ट के अंदर, और हार्ट उसको पंप करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाता है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचता है, वहाँ से वो ऑक्सीजन दे देता है उन सेल्स को, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर से वापस हार्ट में आता है, और फिर हार्ट उसको फिर से पंप करके कहाँ भेजता है, लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर फिर से ऑक्सीजन लेके और फिर से वो साइकिल शुरू होता है। अब देखते हैं वो साइकिल किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 4 चैम्बर हो गए, तो 4 चैम्बर के साथ में हमारे पास 2 लंग्स है, एक लंग इस साइड पे और एक लंग इस साइड पे। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों लंग्स से होते हुए कहाँ आएगा, अपने इस चैम्बर में। इस चैम्बर का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, लेफ्ट ऑट्रियम। क्या बोलते हैं, लेफ्ट ऑट्रियम। ठीक है, तो ये ला लेफ्ट ऑट्रियम। इसके अंदर क्या होगा, जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पहले यहाँ पे स्टोर होगा, और यहाँ से फिर वो इसके अंदर चला जाएगा दूसरे चैम्बर के अंदर। ये दोनों चैम्बर, ये पूरा का पूरा ना, ये पूरा सिस्टम हार्ट के अंदर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, हमारे लंग्स से होते हुए कहाँ पे गया, वो हमारे गया लेफ्ट ऑट्रियम में, लेफ्ट ऑट्रियम में, ऑट्रियम से होते हुए कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, देखो ये जो है ना, ये एक टाइप का स्टोरेज टैंक है, ये कहीं पे पानी बेचता नहीं है, ये कहीं पे ब्लड को बेचता नहीं है, ये खाली स्टोर करके रखता है, उसके बाद बेचता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। मतलब ये कहीं पे पूरी बॉडी पार्ट्स में नहीं फैलाता है, ये खाली अपने पास जमा करके रखता है, और खाली फिर छोटे से अपने बाजू में ही जो है लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देता है। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, उसके पास होती है पावर, वो होता है, वो पंप कर सकता है। मतलब अभी इतना बड़ा है, वो इतना छोटा हो जाता है, ऐसे ऐसे पंप हो जाता है, ऐसा होता है, ऐसा पंप हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, इसके अंदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, और ये कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, मतलब एक जाएगा लोअर बॉडी के अंदर, एक जाएगा अपर बॉडी के अंदर, मतलब हमारा हार्ट तो बीच में होता है, तो वो एक और जो ये निकल के लेके जाता है, इसको बोलते हैं हम एरोटा। क्या बोलते हैं, एरोटा। तो ये पूरा का पूरा क्या करके जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब एकदम प्योर ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन ब्लड कहाँ गया, पूरी बॉडी के अंदर। अब होता कैसा है कि पूरी बॉडी के अंदर क्या, जैसे कि ये पहुंच गया सब टिश्यूज़ के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर, आर्म के अंदर, फुट के अंदर, सब जगह पहुंचा। तो वहाँ से होते होते पूरी बॉडी से होते होते वापस यहाँ पे पहुँचता है। और जब यहाँ तक पहुँचता है तो इसके अंदर से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, और क्या बढ़ जाता है इसके अंदर बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, देखो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, पूरी बॉडी में मिला, पूरी बॉडी से हर जगह से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट किया, और अपना कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे। ये क्या है हमारा, ये है हमारा राइट ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम। ठीक है, ये राइट ऑट्रियम क्या करता है, देखो इसने क्या किया, पूरी अपर बॉडी से भी आएगा, जैसे लोअर बॉडी से आया वैसे सेम अपर बॉडी से भी आएगा, इसके अंदर पूरा फिल हो जाएगा। देखो जैसे कि हमने देखा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जा रहा था तो हमने एक मेन जो हमारी थी उसको बोला अरोटा, वैसे ही जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो आता है, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं, वेना कावा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, अब होगा कैसा कि ये पूरा ये जो ब्लड इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेम ये भी ऐसा ही करेगा, ये अपना कलेक्टेड ब्लड इसको दे देगा राइट वेंट्रिकल को। किसको, राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल को पूरा इम्प्योर, मतलब डीऑक्सीजनेटेड, इसके अंदर कुछ ऑक्सीजन नहीं है, सब कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है,
ये आ गया इसके अंदर। तो सेम इसके पास भी क्या पावर्स होती है, ये पंप कर सकता है, मतलब ये छोटा होके ब्लड को फोर्स कर सकता है बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर से क्या होता है, यहाँ से ब्लड निकलता है और यहाँ से कहाँ चला जाता है, लंग्स के अंदर, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, ठीक है। तो क्या होगा कि अब ये जो ब्लड है, ये कौन सा ब्लड है, ये ब्लड है हमारा डीऑक्सीजनेटेड। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर खाली कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कहाँ चला गया, ये भी चला गया लंग्स के अंदर, ठीक है। ये चला गया लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर से क्या होगा, फिर से इसके अंदर ऑक्सीजन मिलेगा, हमारी ब्रीथिंग करेंगे हम तो इसके अंदर ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। और वो ऑक्सीजन कैपिलरीज से होते होते अपने यहाँ से इन वेसल्स से फिर से हार्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो गए, कुछ नहीं, एक बार हम फिर से इसको समझते हैं। अब इस बार थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा एक दो बार वीडियो देखना पड़ेगा और थोड़ा माइंड अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, तो ये अच्छे से क्लियर हो पाएगा। फिर से शुरू करते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले क्या, लंग्स। लंग्स के अंदर क्या है, लंग्स के अंदर है कैपिलरीज। ये सारी कैपिलरीज मिलके, ये सारी कैपिलरीज मिलके किसके पास जाती है, एक कॉमन वेन बनाती है। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। देखो, ये रहा एक लंग, यहाँ पे होगा दूसरा, इसके अंदर भी कैपिलरीज होगी, जो सारी कैपिलरीज मिलके कनेक्ट होगी किसके साथ, एक मेन वेसल के साथ। अब हमारे हार्ट के चैम्बर आएंगे, दो चार चैम्बर हमने से पढ़ा था, एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, ये ऑक्सीजनेटेड हो गए और ये डीऑक्सीजनेटेड वाले, चार चैम्बर हो गए। तो क्या हुआ कि ये दोनों ने अपना प्योर ऑक्सीजन, मतलब प्योर ब्लड, मतलब फुल ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ से होके कहाँ पे आया, अपने हार्ट के अंदर, ठीक है। तो हार्ट के अंदर आया। अब हार्ट के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर फुल हो गया ब्लड। ये क्या है हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम, ये है हमारा लेफ्ट ऑट्रियम, ठीक है। इसके अंदर ब्लड फुल हो जाता है, जब इसके अंदर पूरा ब्लड जमा हो जाता है तो ये अपने पंप में भेज देता है, मतलब कि नीचे वाले चैम्बर में। इस चैम्बर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस चैम्बर को, इस चैम्बर को हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जैसे ही ब्लड फुल हो जाएगा तो इसके पास क्वालिटी होती है, ये पंप करता है। तो जैसे ही पंप करता है, देखो स्टूडेंट्स, हमने पता है आपको, जब ईसीजी करते हैं या फिर स्टेथोस्कोप लगा के हम देखते हैं, अपने हार्ट बीट सुनते हैं, तो इसी चीज़ की होती है, वो दुख दुख इसी चीज़ का होता है, जो ये पंप करता है ब्लड को, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा, अब ये जैसे ही पंप करेगा तो यहाँ से ब्लड निकलेगा और जाएगा फुल बॉडी में, और ये अपर बॉडी में जाएगा और लोअर बॉडी में जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है। ये पूरी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी में होते हुए वापस, पूरी बॉडी में होते हुए वापस किसके अंदर आएगा, पूरा बॉडी कवर करके वापस किसके अंदर पहुंचा, अपने हार्ट के अंदर वापस आ गया, ठीक है। तो हार्ट के अंदर अब क्या कर दिया इसने, हमने जैसे सीखा पिछली बार भी कि सारा ऑक्सीजन दे दिया बॉडी की टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, और साथ ही साथ में वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के पहुँच गया वेंट्रिकल के अंदर, ये आपने सॉरी लेफ्ट ऑरिटम के अंदर, लेफ्ट ऑट्रियम के अंदर, ठीक है। लेफ्ट ऑट्रियम के अंदर सेम जो अपर बॉडी से भी लेके आया ये सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड, और पहुँच गया कहाँ पे, लेफ्ट ऑट्रियम के अंदर। तो लेफ्ट ऑट्रियम ने क्या किया, अपना सारा इम्प्योर ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ये राइट है हमारा, राइट ऑट्रियम के अंदर, और सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर,
राइट वेंट्रिकल के अंदर आया, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ये सारा, ये जाएगा लंग्स के अंदर। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये रहा हमारा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर। अब देखो, अब इसके अंदर हमें और क्या क्या सीखना है। ये हम साइकिल्स तो समझ गए, इसको देखो, इसके अंदर हमें देखना है सबसे पहले कि इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं। देखो, तो इसको तो हमने सीखा था, ये क्या होता है, ये होता है एरोटा। और जो ये मेन निकलता है बॉडी में जाने के लिए, मतलब बॉडी से जो सारा वापस लेके आता है, इसको बोलते हैं क्या, वेना कावा। ठीक है, तो इतना समझ गए। अब इसके अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आर्टरीज और वेन्स का। आर्टरीज और वेन्स, देखो स्टूडेंट्स, जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, मतलब कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, जैसे कि वेना कावा है, ये सब क्या होती है, इन सब को बोलते हैं वेन्स। ठीक है, और जो प्योर ब्लड कैरी करती है, जैसे कि ये अरोटा है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आर्टरीज। ठीक है, अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो ये आर्टरीज कैसा वर्क करती है, देखो ये तो मैंने जस्ट आपको सिंपल एग्जांपल दिया, लेकिन ये असली में कैसा होगा कि ये छोटा छोटा होता है। जैसे कि ये वेना कावा सबसे बड़ा था, उसके बाद वो छोटा छोटा वेन्स में बनते जाता है, जैसे कि इतना छोटा छोटा होते जाएगा और एक एक सेल तक कनेक्ट होगा। ठीक है, और जो लास्ट में होता है उसको हम बोलते हैं कैपलरीज। ठीक है, ये सेल के साथ कनेक्ट होती है, तो सेल से होते होते आता है। सेम ऐसा ही ये वाला भी होता है, ये भी इन्हीं सेल्स के साथ कनेक्टेड होता है, सारी आर्टरीज भी। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और यहीं से ये जो दूसरी वेन्स है वो क्या लेके जाती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि एक टाइप की जो वेन्स होती है ना, वो खाली एक टाइप की वेन्स, जो ये वाली वेन है, ये वाली वेन है, ये जो वेन है जो लंग्स से, जो हमारे हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है, इनको हम, इसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है लेकिन इसको हम आर्टरीज बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम आर्टरीज बोलते हैं। कौन सी आर्टरीज, पल्मोनरी। ये अकेला केस ऐसा है आर्टरीज का जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है। बाकी सब आर्टरीज के अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड, मतलब सब आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। खाली ये 2 ऐसी आर्टरीज है जिसके अंदर बिना ऑक्सीजन के ब्लड होता है। और ये क्यों होता है ऐसा, वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो, आर्टरीज और वेन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड से नो डाउट करते हैं, लेकिन उनका रियल पर्पस क्या होता है कि आर्टरीज वो होती है जिसके अंदर पंप्ड ब्लड होता है। मतलब कि देखो, ये आर्टरीज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड को पंप किया जाता है। इसकी वॉल जो होती है ना, इसकी वॉल, मतलब जो ये एक टाइप का ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है, तो इनकी वॉल होती है ना, वो थिक होती है। वो थिक क्यों होती है, आर्टरीज की वॉल थिक क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर वाला वाटर होता है, प्रेशर वाला ब्लड होता है। क्योंकि ये यहाँ से इसने पंप किया, ऐसा पूरा फोर्स में पंप किया, और यहाँ से उसको जाना है। तो अगर ये थिक नहीं होगा तो चांसेस है कि ये फट जाएगा, यहाँ पे ब्रस्ट हो जाएगा और सारा ब्लड बाहर निकल सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो आर्टरीज होती है वो बहुत थिक वॉल वाली होती है। और जो वेन्स होती है, वेन्स के अंदर क्या होता है, वेन्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। वेन्स के अंदर इतने फोर्स से ब्लड नहीं फ्लो कर रहा होता है, इसलिए उनकी वॉल जो होती है वो थिक होती है, मतलब थिन होती है, पतली होती है। जो ये वेन्स होती है हमारी, उनकी वॉल जो होती है थिन होती है। लेकिन इसके केस में क्या है, अब जो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हमें लंग्स तक लेके जाना है, तो फिर से इसको पंप करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो इसकी वॉल भी थिक होती है, क्योंकि यहाँ से ये हार्ट से पंप होके और लंग्स में जाएगा, तो इसकी वॉल जो होती है थिक होती है, इसके लिए हम इनको आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है, और सेम इस वैसा ही कि ये वाला जो केस है, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ तक, हार्ट तक, तो ये वेन्स कहलाते हैं, क्योंकि इसकी वॉल थिक नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई पंप नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, वेन्स। कौन सी वेन्स, पल्मोनरी। ठीक है, समझ में आया इतना? तो पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है, एक बार जस्ट शॉर्ट में रिपीट करते हैं कि पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेके कहाँ पे लेके आ रही है, हार्ट के अंदर।
हार्ट के किस पार्ट के अंदर? लेफ्ट ऑट्रियम के अंदर। लेफ्ट ऑट्रियम क्या कर रहा है? अपने ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर डाल रहा है। वेंट्रिकल का हमारा पंप है, तो वेंट्रिकल पंप करके पूरे जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको सेल्स तक पहुंचा रहा है। और जो मेन जिस पाइप में, मेन जिस ट्यूब में ब्लड सबसे पहले जा रहा है वो है हमारा अरोटा। अरोटा छोटा होते होते तो आर्टरीज बन जाता है। आर्टरीज क्या बन जाती है लास्ट में? कैपिलरीज, जो सेंस से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ये रहा इसका। उसके बाद क्या होता है? सेल्स के अंदर से ब्लड पहुंच गया, मतलब सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया, और उसने क्या कर दिया? उस ऑक्सीजन को यूज़ कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना के वेन्स में डाल दिया। तो वेन्स ब्लू कलर की वेन्स क्या कर रही है? वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ तक पहुँचा रही है? राइट, मतलब ये वेना कावा, जो वेना कावा सबसे लास्ट में, मतलब सबसे बड़ा जो वेन है वो वेना कावा होती है। वेना कावा से होके कहाँ पे आ रहा है वो? राइट ऑट्रियम में। राइट ऑट्रियम से कहाँ जा रहा है वो? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल उसको पंप कर रहा है किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। कहाँ पे? तो लंग्स के अंदर। और लंग्स फिर से उनमें से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेके उसमें ऑक्सीजन डाल देते हैं, और ऑक्सीजन फिर से कहाँ से आने लगता है? पूरी साइकिल शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर हम उसको डबल साइकिल बोलते हैं। डबल साइकिल क्यों बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तो स्टूडेंट्स देखो, इसके अंदर ब्लड जो हार्ट के अंदर आ रहा है 2 बार आ रहा है। हार्ट के अंदर 2 बार कैसे आ रहा है? तो देखो, फर्स्ट साइकिल में क्या हुआ कि लंग्स से ब्लड हार्ट के अंदर आया, एक बार हार्ट के अंदर आया, उसके बाद पूरी बॉडी होके फिर से हार्ट के अंदर आया। तो 2 बार हार्ट के अंदर ब्लड आया ना, तो इसलिए इसको डबल साइकिल सर्कुलेशन बोलते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, जो जिनके अंदर 3 हार्ट ही हो, 3 चैम्बर ही होते हैं। मतलब कि उसके अंदर प्रॉपरली वो नहीं होता है, मतलब ब्लड मिक्स भी हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन क्योंकि उनको इतनी हैवी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती है। जितने भी मैमल्स होते हैं उनका अंदर जो हार्ट होता है, मैमल्स तो आपको पता ही होगा। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो पानी में भी रहते हैं, जो ज़मीन पे भी रहते हैं, वो वाले क्रिएचर्स। ठीक है, लेकिन जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि मैमल्स क्या होते हैं, वो अपने ठंडी में, बहुत ज़्यादा ठंड हो तो उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए उनको ब्लड के थ्रू बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठीक है, तो उसके उनको ब्लड को कंटिन्यूसली फ्लो कराना ही पड़ता है, इसलिए उनको प्योर एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जीने के लिए। ठीक है, तो उनके केस में क्या होता है? 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। और फिशेस होती है, फिशेस, उनको भी इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है। तो फिशेस के अंदर क्या होता है? उनके अंदर 2 चैम्बर ही होते हैं हार्ट के अंदर। क्या होता है कि एक चैम्बर में सीधा प्योर ब्लड आता है गिल्स के थ्रू, पंप होके पूरी, मतलब जो गिल्स होते हैं, मतलब हार्ट होता है, वो क्या करता है? ब्लड को पंप करके कहाँ पहुँचता है? गिल्स के अंदर। गिल्स के अंदर से प्योर हो जाता है ब्लड, उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, और गिल्स खुद ही पूरी बॉडी में वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, और पूरी बॉडी से होते हुए फिर से वो हार्ट में आता है, हार्ट से फिर से पंप होके गिल्स में चले जाता है। तो वहाँ पे क्या होती है? सिंगल साइकिल होती है, और 2 ही चैम्बर होते हैं। तो ये रहा हार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ लिया वेसल्स के बारे में। वेसल्स कितने टाइप की होती है? ब्लड वेसल्स 2 टाइप की, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज क्या करती है? प्योर ब्लड कैरी करती है। वेन्स क्या करती है? इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा कि एक ऐसी भी वेन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो होती है पल्मोनरी वेन। वो वाली वेन जो क्या करती है? जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, ये भी सीख लिया हम। और एक ऐसी भी आर्टरी होती है जिसके अंदर इम्प्योर होता है, वो आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी, जो हार्ट से इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती है। ठीक है, इतना समझ लिया। उसके बाद हमने डिफरेंस भी देखा आर्टरी और वेन का। आर्टरी जो होती है उसकी थिक वॉल होती है, और जो ये होती है अपनी वेन्स होती है उसकी थिन वॉल होती है। और भी डिफरेंस हम पढ़ेंगे, वो हम नोट्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक और चीज़ सीखते हैं, आगे हम सीखेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? देखो स्टूडेंट्स, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? सबसे पहले प्लेटलेट्स को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? एक और चीज़ देखो, जैसे हमारी ये हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट है, जैसे कि ठीक है, उसके अंदर कुछ भी कट लग गया, जैसे कि किसी वजह से ब्लेड से कट लगा, कुछ भी कट लगा, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया। अब ब्रेक डाउन जैसे ही होगा तो क्या होगा? ब्लड बाहर निकलने लग जाएगा। और ब्लड बाहर निकलना इज़ नॉट अ बिग इशू, जब तक कि वो ब्लड इतना ज़्यादा बाहर ना निकल जाए कि हमारा बॉडी प्रेशर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि बॉडी को एक प्रेशर पे चलाना होता है। हार्ट जो होता है हमारा, वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। देखो स्टूडेंट्स, होगा क्या, जैसे कि अगर यहाँ से ब्लड निकल रहा है, ठीक है, ये हमारी कोई एक आर्टरी है जिसको कट लग गया और ब्लड लूज़ हो रहा है, ब्लड बाहर निकल रहा है, बॉडी से बाहर निकल रहा है। अब होगा क्या
कि अगर यहाँ पे ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाए तो ब्लड जो होता है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को मिलना बंद हो जाएगा और यहाँ से निकलना बाहर हो जाएगा, दैट्स एन इशू। तो क्या होगा कि अगर जैसे कि हमारे किडनीज़ को ब्लड नहीं मिल रहा है, जैसे कि लंग्स को ब्लड नहीं मिल रहा है, लंग्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तो लंग्स वर्क करना अगर बंद कर देंगे तो डेथ हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है कि ब्लड जैसे ही लॉस होना शुरू होता है और ऐसा लगे कि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है या फिर ब्लड लॉस हो रहा है कंटिन्यूसली, तो क्या होता है प्लेटलेट्स अपना काम शुरू करते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, वो बॉडी के अंदर ही ब्लड के साथ में ही एक टाइप के मटेरियल होता है, एक टाइप का सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, उनका काम होता है ब्लड को रोकना। जैसे ही ब्लड लूज होने लगता है तो यहाँ पे वो एक साथ पूरा जमा हो जाते हैं, बहुत सारे प्लेटलेट्स ऐसे जमा हो जाते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, ब्लड को यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता बंद कर देते हैं, अंदर के साइड से रास्ता बंद हो जाता है। उसके बाद का काम होता है बाकी सारी सेल्स का, जो इस टूटे हुए टिश्यूज़ को, ब्रेक डाउन हुए टिश्यूज़ को, सेल्स को रिपेयर करना चालू होता है। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, प्लेटलेट्स आ जाते हैं जो ब्लड के बाहर जाते हुए फ्लो को रोक देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर कुछ ज़्यादा कट हो जाए, कुछ ज़्यादा ही मेजर डैमेज हो जाए तो प्लेटलेट्स रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। तो फिर हमें एडिशनली उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो इससे हम एक और चीज़ सीखते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, इमरजेंसी एक्सीडेंट हो जाए और हम वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे प्रेजेंट हो और हमारे किसी फ्रेंड को या फिर किसी इंसान को वहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो ब्लड लॉस अगर ज़्यादा होने लगे ना तो उसको हमें कवर करना पड़ता है किसी भी चीज़ से, किसी भी कपड़े से ऐसे कवर कर सकते हैं पूरी आर्म को या किसी को, ताकि ब्लड लॉस बाहर ना ज़्यादा ना हो पाए। क्योंकि अगर प्लेटलेट्स कैपेबल नहीं है उस ब्लड लॉस को रोकने के लिए, इसलिए हमें एडिशनली उसको बंद करना पड़ता है किसी भी तरीके से, किसी टाइट कपड़े से बांध के, उससे हमें ईज मिलते हैं। ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को ब्लड मिलना कम हो जाएगा और उसकी वजह से बहुत मेजर डैमेज हो सकता है बॉडी को, ठीक है। इतना तो सीख लिया हमने, प्लेटलेट्स का काम भी सीख लिया, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है। उसके बाद एक और चीज़ है जो हमें सीखनी है, वो है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, अब क्या है, LYMPH, लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। देखो लिम्फ क्या होता है, उसको समझने के लिए हमें एक चीज़ समझेंगे। जैसे कि देखो, हमें एक अपनी आर्म का एग्जांपल है, जैसे कि ह्यूमन आर्म है, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन हैंड और ह्यूमन आर्म, ठीक है। तो इसके अंदर हमें एक चीज़ क्या समझनी है, इसके अंदर हमें समझना है कि जो ब्लड होता है ना, अभी तक हमें ऐसा लगता था कि ब्लड जो होता है वो हर जगह पे भरा हुआ होता है, ऐसा नहीं होता है। ब्लड जो होता है ओनली एंड ओनली आर्टरीज़ के अंदर होता है। जैसे कि ये एक आर्टरी है, ठीक है, उसके साथ में दूसरी आर्टरी है और कुछ वेन्स होगी, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा जूम इन करते हैं यहाँ पे, तो ये कैसा दिखेगा, ये रहा हमारा ह्यूमन हैंड, मतलब इसकी आर्म, और यहाँ पे कुछ आर्टरीज हैं, जूम इन किया हुआ है, और कुछ वेन्स हैं। तो होगा ऐसा कि देखो कि जैसे कि ये तो हमारी स्किन हुई, ये हमारी स्किन है, तो होगा ऐसा कि कभी कभी क्या होता है कि इन आर्टरीज़ के अंदर से या फिर इन कैपिलरीज़ के अंदर से कहीं कहीं ब्लड लॉस होता है, मतलब कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स ब्लड के अंदर से बाहर निकल रहे हैं और इस स्पेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस स्पेस में वो वेस्ट ना हो जाए, उसके लिए क्या किया होता है, इस स्पेस में भी एक लिक्विड फिल होता है। जो ये स्पेस होती है पूरी बॉडी के अंदर, इसके अंदर एक लिक्विड फिल होता है। इस लिक्विड को हम बोलते हैं, जो ये लिक्विड फिल है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लिम्फ। क्या बोलते हैं, लिम्फ। तो ये लिम्फ का काम क्या होता है कि जो ये मटेरियल अगर कभी कभी इसमें से लूज़ हो गया, यहाँ से कुछ ब्रेक डाउन हुआ या फिर कुछ भी हुआ, किसी भी रीजंस की वजह से यहाँ से बाहर आ गया कुछ कंपोनेंट्स, तो वो उन कंपोनेंट्स को कलेक्ट कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। और कलेक्ट करते करते वो सारा एक मेन लिम्फ में जाता है, जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एक मेन वेसल होती है लिम्फ की, उसके अंदर जमा हो जाता है। और ये सारा जमा होकर लास्ट में कहाँ चले जाता है, ये लास्ट में चला जाता है वेन्स के अंदर, और वेन्स के थ्रू ब्लड के अंदर पहुंच गया, ठीक है। जैसे कि ये वेन्स हुई हमारी, ये लिम्फ है, ठीक है। तो लिम्फ से पहुंच के वेन्स के अंदर और फिर से हार्ट के अंदर पहुंच जाएगा, मतलब फिर से साइकिल शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हम एश्योर करते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स भी हमारे वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बाहर आ गए हो तो वो वेस्ट हो जाएंगे। वेस्ट ना हो, इसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम बनाया होता है। समझ में आ गया लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। और जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लूइड होता है, उसकी एक और क्वालिटी होती है, वो कलरलेस होता है, वाटर के जैसा। क्या होता है, कलरलेस, उसमें कलर नहीं होता है, क्योंकि
ये जो ये वेन्स है, आर्टरीज है, इसके अंदर से अगर लॉस होगा ही तो रेड ब्लड सेल्स नहीं निकलते हैं, उससे छोटे छोटे स्मॉलर कंपोनेंट्स निकलते हैं। जैसे कि क्या निकल सकता है, फैट्स निकल सकते हैं। और बुक में देखते हैं ना क्या क्या दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। देखो क्या क्या निकल सकता है, प्लाज्मा निकल सकता है, प्रोटीन्स निकल सकते हैं, ब्लड सेल्स भी कभी कभी निकल लेते हैं। लेकिन ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, वो बहुत कम क्वांटिटी में निकलते हैं, इसलिए उसका कलर नहीं दे पाते हैं। क्योंकि दो ब्लड को हमें रेड कलर कौन देता है, आरबीसी। इसलिए आरबीसी बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, तो जो लिम्फ होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अभी के लिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, थैंक यू।